अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि व हबीबिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ि सिर्रिहि व मुबल्लिग़ि रिसालातिहि सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन अले तुराब मक़दमिल फ़िदा वल आनुद्दाइम अला दाइम अजमईन। शुक्र परवरदिगार आलम का कि हमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बर्पा करने की, इसमें शरीक होने की तौफ़ीक़ नसीब हुई। बारहात उससे दुआ करते हैं कि हमारे क़ुलूब को और हमारी इस महफ़िल को नूर मोहब्बत व मवद्दत व मारिफ़त व इताअत अहले बैत से मुनव्वर फ़रमाते हैं। बारहात उससे दुआ करते हैं कि अपने खलीफ़ा और हमारे इमाम की एक ख़ास नज़र करम हमारे शामिल हाल फरमा। ताजील फ़रज के लिए बुलंद तर सलावत। तवस्सुल जनाब सैयदा सलाम अलैहा की बारगाह में कि सैयदा कौनैन मार्फत के इस सफ़र में हमारी इमदाद फरमाएँ। एक दुरूद बीबी पाक की बारगाह में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसान। इरशाद हुआ कुरान करीम के सूरह नहल में कि परवरदिगार तुम्हें अदल और इंसाफ कायम करने का हुक्म देता है। फिर आवाज़ दी सूरह निसा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त। ऐ ईमान लाने वालों मजबूती से अदालत पर कायम रहो। ठीक है। फिर सूरह निसा में ये जो एग्ज़ाम्पल थी, फिर सूरह माइदा में कहा 8वीं 7वीं आयत देखिएगा कि किसी की दुश्मनी, अब ये स्टैंडर्ड जो है ना ऊपर जा रहा है। अदालत कहने लगा किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम अदालत का दामन छोड़ दो, यानी दुश्मन के साथ भी अदालत। ये 2 या 3 नमूने हमने कुरान करीम से देखे। अज़ीज़ान गिरामी, मुक़दमा जो है गुफ्तगू का हमारी वो ये है कि जनाब अमीर की मौला कायनात की जो सीरत है, एक दफ़ा दरूद भेज दीजिएगा उसके अगर उसका बग़ौर जायज़ा लिया जाए सीरत मौला कायनात का, तो कुछ पहलू ऐसे हैं जो काबिल इताअत नहीं है। देखें, परेशानी की बात हो गई ना, परेशानी की बात हो गई। अब क्योंकि इतने बड़े आलिम की तहलील सुना रहा हूँ तो जो है वो सुनने से ताल्लुक़। ख़ुद मौला ने कहा, इस बात को ख़ुद मौला ने कह दिया कि बात चीज़ें हैं जिसमें तुम मेरी पैरवी नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का रोग नहीं। जैसे मौला की ग़िज़ा, ख़ुद मौला की जो औलाद है, आइम्मा किराम है, उनका वो तर्ज नहीं था ग़िज़ा का जो मौला का था। मौला का चाहने वाला आया है, अफ्तार का टाइम हुआ है, कहा कि जाओ हसनैन के साथ अफ्तार करो। कहा मौला मैं चाहता हूँ कि आपके साथ। कहा नहीं कर पाओगे, जाओ वहीं उनके पास जाइए। बहरहाल देखने लगा कि अब मौला क्या करेंगे। तो एक मौला की जो है वो एक उस ज़माने के हिसाब से उसको कहते हैं मोम लगी हुई मोहर, सील्ड थैली बच्चों के लिए। सील्ड एक मौला का जो है वो पैक आया, उसको मौला ने ख़ुद उसकी सील खोली। तो अब वो देख रहा है कि अंदर से क्या निकलेगा। तो अंदर से इंतहाई बोसीदा हाल की खुश्क रोटियां, वो जो जौ की मौला खाया करते वो वैसे ही खुश्क होता है, आपको पता ही है ना, कि बोसीदा हो। तो वो कहने लगा मौला इसमें सील करने वाली क्या बात है। देखिए बात तो ठीक है। तो मौला ने कहा मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई चाहने वाला भी रद्दो बदल करे इसमें, इसलिए अपने हाथ से सील किया है। आप जाइए हसनैन के साथ इफ्तार कीजिए। ठीक है। तो इसी तरह लिबास का मामला है। उस्मान हुनैफ मौला के चाहने वाले हैं और ये 2 भाई हैं जो मौला के चाहने वाले। एक का नाम है उस्मान बिन हुनैफ। एक जगह का वाली मौला ने उनको मुकर्रर किया। सिफ़ीन में ऐसी जंग लड़ी है इन्होंने कि मौला जिसकी दाद दें, जिसकी शुजाअत। लेकिन अब ये जो गुफ्तगू अदल के दायरे में है कि कुछ चीज़ें तो वो नहीं है काबिल इताअत, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इताअत हैं। इसी के मुकदमे में अब मौला को कहीं से ये पता चला कि उस्मान हुनैफ ने
बहैसियत वाली एक दावत में शिरकत की है जिसमें गरीब लोग इनवाइटेड नहीं थे। और वीआईपी कल्चर जो है वो अली इब्न अबी तालिब के नज़दीक ऐसा है कि आपने मौला की दुश्मनी जो है वो अगर करनी है, नाउज़ुबिल्लाह, ख़तरनाक मामला, मौला से बर्दाश्त नहीं है। ये क्लास सिस्टम, तबक़ाती निज़ाम, वीआईपी कल्चर, तो मौला ने फ़ौरन तंबीह की उनको। अच्छा, ये भी गनीमत था कि वो तंबीह वाला काम था, वरना अभी कुछ काम तो ऐसे हैं इंशाअल्लाह जो हम देखेंगे जो बज़ाहिर ऐसे हैं कि इंसान हैरत करे कि अली के अदल का मयार क्या था। ठीक है, अली के अदल का मयार क्या था। तो ये वो पहलू हैं ग़िज़ा वगैरह जिसमें पैरवी मुमकिन नहीं है। ख़ुद मौला ने कहा कि ये तुमसे नहीं चाहा गया। तो वो जो तंबीह का ख़त है नहजुल बलागा में मौजूद है, अगर आपने देखा हो, तो उसमें मौला ने ये लिखा कि मुझे मालूम हुआ कि तुम एक ऐसी दावत में चले गए जहाँ से गरीब धित्कारे जाते थे, उनको दाखिले की इजाज़त नहीं थी। फिर मौला ने अपना लाइफ स्टाइल पेश किया। देखो, तुम्हारा जो इमाम है उसका लाइफ स्टाइल ये है, उसने लिबास में से मसलन एक चादर ले रखी और इस तरह की मौला ने मिसाल। फिर आगे फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन कम से कम किसी हद तक तो तक़वा से, सादगी से, बराबरी से, अदल मसावात से मेरा साथ दो, किसी हद तक तो दो। बेऐने ही बिल्कुल मेरे जैसे नहीं हो सकते तुम। मौला ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कुछ मामलात में, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो काबिल पैरवी हैं, वरना जो है वो इस सारी काम जो है उसका फ़ायदा ही क्या है कि अहले बैत जो इतनी मुश्किलात उठा रहे हैं मेरे और आपके लिए, एक सीरत का पहलू है उसमें कि अमली नमूना पेश करें, प्रैक्टिकल। तो उसमें से जो एक बहुत अहम पहलू है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया उलमा ने, और हत्ता नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स, मसलन जॉर्ज जॉर्डाट का उसके अंदर है सदाए अदालत इंसानी जो उसने लिखी, उसमें ख़ास कर जनाब अमीर के इस अदल व अदालत वाले पहलू को जो है वो उजागर किया गया कि यार ये कैसा पहलू है अली की ज़ात का और किस हद तक अली इसकी रियायत किया करते हैं। तो कुरान से आपने नमूने देखे, ताकीद देखी कि अदालत की ताकीद, ख़ुद मौला कायनात की नज़र में अदालत क्या है, फरमाते हैं कि हर चीज़ को उसके मकाम पे रखा जाए, ये अदल है। रियायत हुकूक़ भी इसी के ज़ेल में आ जाता है कि जिसका जो हक़ है उसको दे दिया जाए, ये भी अदालत की किस्म है। और अगर ये काम हो जाए तो झगड़ा और फसाद ख़त्म हो जाए दरमियान से, जिसका जो हक़ है वो उसको दे दिया जाए और वो लेने वाला भी राज़ी रहे कि हाँ भाई जो मेरा था वो मुझे दे दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मौला जो है वो एक दफ़ा ये फरमा रहे हैं, फिर एक दफ़ा एक तकाबुली डेफिनेशन है हमारे पास, कंपैरेटिव। सवाल हुआ मौला से कि मौला सखावत बेहतर है या अदालत, और ख़ुद जो अली जैसा सखी हो वो क्या कह रहा है। मौला फरमाते हैं कि अदालत हर चीज़ को उसके मकाम पर रखती है, लेकिन सखावत उसको उसके मकाम से निकाल देती है। अदालत सब का ख्याल रखती है, सखावत सिर्फ उसका ख्याल रखती है जिसके हिस्से में आ जाए। बात हो रही। आखिर में मौला फरमाते बस अदालत सखावत से बहरहाल बेहतर है। ठीक हो गया। अब अली की जो शख्सियत है मौला कायनात की, उसमें बहरहाल नहजुल बलागा तो पुर है ऐसी एग्जाम्पल से। कुछ अक़वाल मौला के ख़ास जो हैं उनमें से एक, मौला फरमाते हैं अगर 7 आसमान, देखिए ये ग़ालिबन वही वाला खुतबा है जिसमें अकील आए हैं एक्स्ट्रा लेने के लिए, उस पर इंशाअल्लाह मौलाना चाह तो भी बात होगी। फरमाते 7 आसमान और इसके दरमियान जो भी कुछ है वो मुझे इस बात के लिए दे दिया जाए कि मैं अल्लाह की इतनी सी मासियत करूं कि चूंटी के मुंह में जो जौ का छिलका है जिसको लिए वो जा रही है वो छीन लूं, तो अली ये काम नहीं करेगा। नारे हैदरी, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। और मामूलन जो बहरहाल अलहदा मौजू है कि दुनिया और मौला कायनात की दुनिया के बारे में नज़र, लेकिन बेशतर जो जुल्म है वो इंसान इसी उब्बे दुनिया की वजह से करता है। तो फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल, दुनिया मेरी नज़र में उस पत्ती से भी ज़्यादा, पत्ते से भी ज़्यादा बेअतना है जो बकरी के मुंह में है, जो जिसको चबा चुकी हो या चबा रही हो। पहुँच रही है बात। फिर मालिक अश्तर को जब मिस्र के लिए रवाना किया है, वो पहुँचे नहीं, मिस्र रास्ते में ही शहीद कर दिया गया उनको, लेकिन वो जो मंशूर उनको दिया है खिलाफत के लिए,
वो भी जो है वो मुताले से ताल्लुक़ रखता है। अगर कभी टाइम मिले आप उसको एनालाइज करें, उसमें अजीब व गरीब नुकात हैं। तो उसी में एक नुक्ता मौला ने अदालत के हवाले से बयान किया कि देखो, जब जाना तो मखलूक को तुमने कैसे देखना है, जिनके ऊपर तुम्हें आके मना के भेज रहा हूँ उनके बारे में तुम्हारी नज़र क्या होनी चाहिए। तो मौला कहते हैं कि या तो दीनी लिहाज से तुम्हारे भाई हैं, या मखलूक होने के एतबार से तुम जैसे हैं। वो हमारे साथी आगा गुवानी साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि एक इंटरफेथ फोरम पे मैंने ये जुमला पढ़ा, तो एक यहूदी प्रोग्राम के बाद आया मेरे पास और उसने ताज्जुब का इजहार किया कि ये किसका जुमला है, ये कैसे तुम्हारे पास है। उसने कहा, तो कहने उनको समझाया कि 14 साल पहले मौला ने बयान फरमाया था, यह है अदालत। बात पहुंच रही। तो यह है मौला कायनात का जो थोड़ा सा व्यू पॉइंट अदालत के बारे में वाज़ेह हो जाए। एक दफ़ा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद आल मोहम्मद पर। अब जाहिर है कि जब सकीफ़ा कामयाब हो गया और मौला कायनात को, अहले बैत को वो हक़ नहीं दिया गया जो उनका था, गवर्नेंस का हक़, तो जो हुकूमतें पावर में आई बाद में, उन्होंने अजीब व गरीब चीज़ें इंट्रोड्यूस की इस्लाम में। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मेजर था वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बैतुल माल की गैर आदिलाना तकसीम। तो उसके नतीजे में नेचुरली क्या हुआ, क्लास सिस्टम वजूद में आ गया, तबक़ाती निज़ाम। उसका ज़ाहिर क्या था कि हमारे ख़्याल में आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। मसलन क्यों मिलना चाहिए कि आप लोग तो रसूल के असहाब में से हैं। ज़ाहिर खूबसूरत है ना, कम से कम असहाब तो न्यूट्रलाइज हो गए अब, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी देखें अज़ीज़ान गिरामी, आसान नहीं, अली की दुश्मनी भी आसान नहीं है। वाक़ई अजीब बात है कि किस तरह उस माशरे को 18 ज़िले से 11 सफ़र में, बहुत ज़्यादा 28 सफ़र में, ज़्यादा वो नहीं है फासला, 11 हिजरी है, तो 2 महीने में कैसे दुनिया चेंज हो गई। बहुत बहुत काबिल ताम्मुल नुकात हैं ये सारे। अब जब एक क्लास सिस्टम वजूद में आ गया, ख़ास तौर पे ये पहले 2 अदवार के बाद, और जो तीसरा दौर आया तो उसमें बनु उमय्या के साथ जो अक़रबा परवरी थी वो इस नहज को पहुंची कि फ़िदक जो शहज़ादी कौनैन की मिल्कियत था वो छीन कर अपने दामाद को, मरवान को तोहफे के तौर पे दे दिया। तो ऐसे ही नहीं मौला ने कहा कि मेरी आंख में जैसे कांटा चुभ रहा था, मेरे गले में जैसे हड्डी फंसी हुई थी, मैं आंखों से देख रहा था ये सब। वो जो मीरास का लुट जाना है वो क्या है, माशरे में अदल कायम करने के लिए जो पोस्ट होती है वो है हुकूमत। बात पहुंच रही। तो एक दफ़ा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे ही मौला को वो ज़ाहिरी खिलाफत मिली, 35 हिजरी आ गया, तो पहले दिन से जो मौला का काम है अब वो क्या है कि उसको लौटाऊं अदालत मोहम्मदी की तरफ, माशरे को वहाँ लौटाऊं जहाँ से इन्होंने उसको रुख मोड़ के कहीं और ले गए, उसको हकीकत की तरफ लौटाया जाए। तो बैतुल माल की तकसीम, अब बैत तो बहुत सौ को करनी पड़ी क्योंकि प्रेशराइज बैत भी थी। जब सब कर रहे हैं तो 1-2 जो नहीं करेंगे वो 2-4 वो तो हाईलाइट हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कि अली की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी क्या है अली की। तो अली की पॉलिसी क्या है, बैतुल माल की तकसीम के बारे में पहले दिन आकर फरमाते हैं कि अगर मेरा ज़ाती माल होता तब भी अली बराबर तकसीम करता, मगर यह कि अल्लाह का माल है तो जो अपने लिए मुकर्रर है किया है वजीफ़ा वही कम्बर के लिए भी मुकर्रर किया। तो कौन अब तहम्मुल करेगा इस अदालत को, पता चल जाएगा। अब जब ये पता चला कि अली ने तो ये कह दिया तो मीटिंग्स बैठ गई उसमें कि भाई ये तो जो है वो अजीब मामला हो गया। फिर कहा कि चलो ये भी गनीमत है कि यहाँ से शुरू हो कहानी, पीछे का जो मामला है कहा या अली जो अब तक हो गया उसको जो है वो छोड़ दीजिए, अब आगे से जो है वो आप जो भी कहेंगे वो यहाँ तक भी कबूल है। मौला ने क्या जवाब दिया, मौला ने कहा कि अगर
कनीज़ों का जहेज़ ख़रीदा जा चुका है, उस पैसे से मैं वो भी निकलवा लूँगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, देखें हुकूमत की इब्तिदा में कम अज़ कम इंसान कहता है कि हुकूमत तो मजबूत कर लेते अपनी, यूँ तो कर लेते। आपको नाउज़ुबिल्लाह सियासी बसीरत, पॉलिटिकल विजडम नहीं था मौलाए कायनात। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग पहले दिन से। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अदालत, नो कॉम्प्रोमाइज़। और इस सीरत अमली कह रहा हूँ तो मेरा आपके लिए भी यही पैगाम है कि अपनी अपनी ज़िंदगियों में कहाँ कहाँ इसको लागू करना है, हमने ये देखना है कैसे कैसे कितने लेवल्स हैं। तो आए वो जो जंगे जमल के मेन कैरेक्टर्स थे, वो आ गए 2 अफराद। मशहूर तरीन वाक़या आपने सुन रखा है, उसका बैकग्राउंड ये है कि ज़रा पैकेज पे नज़र सानी की जाए। पहले तो काले गोरे बराबर हो गए, अरब अजम बराबर हो गए, मालिक और ग़ुलाम बराबर हो गए। ये कैसी हुकूमत आ गई? और ये जो कहा गया कि वो मेहदी जब आएगा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, तो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे कि वो जुल्मो जौर से भरी हुई होगी। ये एक लाइन, वो कैसा अदलो इंसाफ है? वो है हुकूमत अलवी। झलक तो नज़र आ रही है ना मुझे और आपको? सख्त है अज़ीज़ान गिरामी। अली से थ्योरेटिकल इश्क आसान है, प्रैक्टिकल अभी नमूने देखेंगे। ये उस्मान हुनैफ का तो बहुत अदना से एक मामूली नमूना है, अभी आप देखें आगे इंशाअल्लाह कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने आके कहा कि ज़रा नज़र सानी करें, जो हमारे लिए वजीफ़ा मुकर्रर हुआ उस पर ज़रा ये बात करेंगे जाके। तो मौला मशगूल हैं किसी काम में, कोई सरकारी हिसाब किताब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कहा वेटिंग करें, बैठें ज़रा। वो बैठे हुए हैं। जब काम ख़त्म किया तो चराग बुझाया, दूसरा जलाया। आया, इसी में पूरा पैगाम था उन लोगों के लिए जो आए थे। कहा या अली, अब चौंके, ये एक चराग, रोशनी तो एक जैसी है, उसको जला के उसको बुझा के ये क्यों जलाया? कहा या अली, ये क्या किया आपने? कहा कि तुम ज़ाती काम के लिए आए हो, वो सरकारी पैसे से जल रहा था, वो सरकारी काम के लिए था। तुम ज़ाती काम के लिए आए हो, ये चराग जो है इसमें मेरे ज़ाती पैसों का तेल है। बस इस बात को सुनने के बाद आगे अपनी बात पेश करने की हिम्मत। कहा या अली चलते हैं। कहा कि बात क्या करने आए थे? कहा हाल चाल पूछने आए थे, कैसे हैं आप? मौला ने फरमाया, अब जो पीछे साहबी थे, मौला ने कहा ये अब जमल की शोरिश करने जा रहा है, मुझे पता है, वहीं से सीधे मक्का रवाना होगा। क्यों? लोग देख लेते थे कि अब बात करने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसमें सियासत के हवाले से अगर बात हो, अपने होते हैं, गैर होते हैं, पराए होते हैं, लोग बहरहाल फेवरेटिज़म के हिसाब से अदालत को ट्विस्ट कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन अपने आप को काने भी कर लेते हैं कि नहीं मैं ही सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी लोगों के पास चीज़ें, लेकिन अली अजीब है। नजाशी एक का हमने आप देखा था वाक़या, हमने मौला को ख़ुद फरमाते हैं कि अगर तमाम अफराद अली को अकेला छोड़ दें, अली तन्हा रह जाए, ठीक है, तो अली को कोई खौफ लायक नहीं होता। और अगर तादाद में इजाफा हो जाए तो अली की उम्मीद नहीं बढ़ा करती, क्योंकि अली की उम्मीद। तो अजीज़ान गिरामी, नजाशी शायर है जो मौला, जिसका कलम मौला की मद में चला करता है। उस ज़माने का मीडिया है, देखें आप, उस ज़माने का BBC है, प्रेस TV है, कि जो मौला के लिए चला करता है, जिसका कलम। और शायर की बड़ी वैल्यू होती थी, क्योंकि जंगों में शोरा का जो जज्बात भड़काने का काम है, या किसी की मदह है, किसी को हीरो बनाना है, तो जो उसकी शायरी की शक्ल में जब मदह खानी होती थी, उसका बड़ा वेट होता था। तो पता लगा कि माह रमज़ान है और कहीं से उसको डाइवर्ट करके दोस्तों ने जो है वो अल्कोहल पिला दी। मौला के पास केस आ गया कि इसने ऐसा किया है। मौला ने कहा हज जारी करूँगा, 2, पहली रोज़ा तोड़ने की, दूसरी मशरूब की। तो कबीला आ गया, उसका बुज़ुर्ग आ गया, या अली हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी कि हमारे कबीले के आदमी पे इस किस्म का केस जो है वो, उस पर हद जारी की जा रही है, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, जो भी। मौला ने कहा नहीं, कानून सब के लिए, कानून नाम नहीं देखा करता।
वाक़ईन अली का क़ानून ऐसा ही था जो अदले इलाही है। तो हज जारी कर दी। जब हज जारी कर दी तो उसी रात वो जाकर अमीर शाम से मिल गया और ये कहता हुआ चला कि जिस माशरे में मेरी कदर नहीं की जाती वहाँ मैं क्यों रुकूं। दामन अदल से दामन जुल्म में जाके पनाह ली। और ऐसे बहुत से थे जो अदल अली से मायूस हो गए कि इससे अदल के अलावा किसी चीज़ की तवक्को रखना बेकार है। एक दफ़ा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बनु उमय्या में दौर में जो था वो अमीर शाम सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ ज़ाहिर है, और उसमें जो रविश रही वो यही रही कि अगर कोई बनु उमय्या का है तो उसको वैसे ही जो है वो ख़जानों के मुंह खुले हुए हैं और फेवरेटिज़म किस्म का उसके सारे वो हैं मामला। वलीद बिन उक़बा का मामला आपके सामने है कि जिसने फजर की नमाज नशे में कितनी रकत पढ़ाई? 4 रकत पढ़ाई। और जब पूछा गया तो क्या कहने लगा कि 2 रकत। देखें आप वाक़ईन कि जिस दीन के लिए सरकार ने पत्थर खाए उस पर ये वक्त आ गया कि उस पर ऐसे लोग हुक्मरान। तो अब जब बात फैल गई तो उस पर हज जारी होनी थी। बड़ी कोशिश की खलीफा ने कि किसी तरह उसको बचा लिया जाए। मौलाए कायनात ने सहरा में पकड़ कर उसको हज जारी की। तो अली हर किस्म की कीमत अदालत की खातिर चुकाने के लिए तैयार थे। बड़ा अजीब मामला है सारा। अबुल अस्वद दुइली मौला के एक सहाबी हैं। कैसे सहाबी हैं? उनकी वफ़ा जब ये हकमैन का मामला पेश आया जंग सिफ़ीन के बाद कि अब 2 हकम बनेंगे जो फ़ैसला करेंगे, एक इस तरफ का एक तरफ का। तो जब उसको पता लगा उनको कि अबू मूसा अशरी नामज़द हो रहा है इस तरफ से, तो वो तड़प गए। मौला की खिदमत में आके कहने लगे मौला ये अबू मूसा अशरी के बस का रोग नहीं है, ये घुमा देंगे इसको, ये इसको बेवकूफ़ बना देंगे। मैं जानता हूँ इसमें इतनी तवानाई नहीं है। मौला ने कहा ये हम भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस जमात के आगे मैं क्या करूँ? अल्लाह अकबर। यह है मज़लूमियत कि मैं क्या करूँ इस जमात। बहरहाल उन्होंने कोशिश की कि वो भी किसी तरह नामज़द हो जाएं, लेकिन वो जो कारियों की मेनली जमात थी जो बाद में उनमें से खारजी भी निकले, वो हस्बुना किताब अल्लाह वाली सारी कौम थी, तो उन्होंने कबूल नहीं किया। बहरहाल मामला सारा हो गया। बाद में कभी अब ये वफ़ा उनकी जो है ना अबुल अस्वद दुइली मौला कायनात की शहादत हो गई, कहीं किसी मकाम पे अमीर शाम और अबुल अस्वद दुइली की मुलाकात हुई। और अमीर शाम की जो पॉलिटिकल सारी विजडम है उससे तो आपकी आशनाई है ज़ाहिर। तो चेक किया करता था बात कर कर के वो। अब तो अली चले गए तो कहने लगा कि अबुल अस्वद सुना है कि तुम भी उन कैंडिडेट्स में शामिल थे हकमैन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सेलेक्ट हो जाते तो तुम क्या करते? अब मौला अली जा चुके हैं दुनिया से, तशरीफ़ ले जा चुके हैं, अबुल माविया ज़िंदा है, सही है। तो अबुल अस्वद कहते हैं कि अगर मैं हकम के तौर पर ये लोग मुझे कबूल कर लेते, मैं मिंबर पे जाके कहता कि ये वो है कि जिस पे रसूल अल्लाह ने लानत किया, ये वो है कि जो ज़ोर से इस्लाम लेकर आया है, इसका इस्लाम जाली है, अली के मुकाबले में कायनात में किसी की कोई फजीलत नहीं। तो अब आप अंदाज़ा करें उसकी वफ़ा क्या है मौला की। वो कहने लगा शुक्र है कि तू हकम के तौर पे मुंतखब नहीं हुआ। अब ये अबुल अस्वद दुइली जो हैं ये बसरा के क्या थे? काजी थे। एक दिन इनका जो उज़ुलनामा माजूल के लिए होता था, अब बच्चों को कैसे समझाएंगे? नहीं, फायरिंग लेटर के समझ लें उसको। आपको फायर कर दिया गया है, तशरीफ़ ले आइए वापस। क्या कह रहे थे? टर्मिनेशन लेटर आ गया। काजी टर्मिनेट हो गया। अल्लाह अकबर, मैंने ऐसा क्या किया? मौला के पास आ गए, मौला अब टर्मिनेट हो गए हम, खैरियत? मौला का तुम्हारे बारे में मेरे जासूस ने मुझे बताया है कि जब तुम कज़ावत के लिए लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा होते हैं तो तुम बुलंद आवाज़ से बात किया करते हो। यानी क्या? यानी तुम्हें खिदमतगारी के लिए भेजा है, चीख क्यों रहे हो लोगों? इस बात पे माजूल कर दिया उसको।
और वो भी यहीं से पता चलता है कि अली को कितना इंसान वाक़ई आशिक़ है अली, कि अली की रज़ा में राज़ी रहे इंसान कि हाँ भाई मैं इस लायक नहीं था जो भी है। अभी क़ंबर का आप जानते हैं कि मौला के साथ मामला क्या है क़ंबर का, ज़ाहिर है फ़िदाई है मौला के क़ंबर जो हैं। क़ंबर को मामूर किया कि हज जारी करो किसी पे, वो क़ंबर शायद थोड़े इमोशनल हो गए, हज जारी करते करते 3 ज़्यादा लगा दिए उसको। और अली के हिसाब से कौन बच सकता है? कहा क़ंबर अब इधर आओ 3 मैं तुम्हें लगा के हिसाब बराबर कर दूँ। वो क़ंबर है तो हुआ क्या? जैसे मैं कह रहा हूँ अली का कानून ना नाम जानता है ना चेहरे देखा करता है, वो सब के लिए बराबर है। अदालत अदालत और अदालत। एक दफ़ा दुरूद भेज दीजिए मौला। कितना वक्त है आतिफ भाई? हाँ क्या करें? अच्छा आप करें। ख़वातीन से मोमिनात से इल्तिमास है कि हमें मालूम है, इदराक इस बात का एहसास है कि आप लोगों के साथ बच्चे हैं और बच्चों को संभालना दर्जा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है कुछ यकीनी तौर पे कमी हो जाएगी शोर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को संभालना में मुश्किल हो रही है। पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु इसी तरह अज़ीज़ान गिरामी जो बनी उमैया है, जैसे हम कह रहे थे अभी कि इंतहाई अक़रबा परवरी। अब अक़रबा परवरी कैसे समझाएं आपको? रिश्तेदारों की क्या कह रहे हैं? वो और भी मुश्किल हो जाना है अपने रिश्तेदारों को जो है वो एक्स्ट्रा फेवर्स देना। आप कुछ कह रहे थे, समझ रहे हैं? तो फेवरेटिज़म, लेकिन मेनली ख़ानदान की बुनियाद पर तासुब करना, लेकिन ख़ानदान की बुनियाद पर एक बायस रखना और उनको नवाजते रहना, तो ये नज़र आया। लेकिन मौला कायनात ने हर उस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट पेश किया जो उनसे पहले हुकूमतों में गलत चीज़ें थीं। और ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद ये जो दुनिया के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग मौला का स्टांस है, शायद उसकी एक हिकमत यही थी कि इतनी ज़्यादा दुनिया परस्ती हो रही थी कि उसको उतनी शिद्दत से मौला ने उसके अगेंस्ट काम किया, शायद, वल्लाह आलम। अब कह रहे हैं कि इस्फहान से शहद आया और वो शहद अभी मस्जिद में रखा हुआ है और मौला कायनात अभी पहुँचे नहीं है मस्जिद। इस दौरान जो है वो किसी ने मौला का नाम इस्तेमाल करके उसमें से कुछ शहद ले लिया और अली की निगाह अदालत से वो बचना तो था नहीं। मौला जैसे ही आए तो कहा कि इस शहद इसमें कम मालूम हो रहा है, तो कहा कि वो आपका नाम फलां घर में चला गया है। मौला ने कहा फ़ौरन जाओ, वो वापस लेकर आओ। वो गया लेने के लिए, तो उस वक्त तक वो इस्तेमाल हो चुका था, उसमें से कुछ वापस लेकर आया। उसने कहा मौला कुछ इस्तेमाल हो गया था, ये है। मौला ने कहा वज़न करो उसका, वो कितना था जो इस्तेमाल हो गया। पता लगा इतना है। अपने पैसों से ख़रीद के उसमें शामिल करवाया और उसको पूरा किया जितनी क्वांटिटी आई थी, और कहा ये माल मुसलमानों में बराबर तकसीम होगा, मेरा ज़ाती माल नहीं है जो तोहफे के तौर पे आया था। सुभान अल्लाह। तो बात पहुँच रही है अज़ीज़ान गिरामी अक़रबा परवरी के बिल्कुल उलट। ये जनाब अकील का जो क़िस्सा है नहजुल बलागा में भी वो जिक्र हुआ है, सारा वो खुतबा मौजूद है। अब मामला ये है कि आपको और मेरे लिए ज़ाहिर है ये लम्हा फ़िक्रिया है कि मौला अली जैसा इतना बड़ा सख़ी, कि कितने घर ऐसे चल रहे थे यतीमों बेवाओं के, उनको पता नहीं था कि घर के बाहर राशन रख के कौन जाता है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अली अपने भाई का ख्याल ना रख रहे हो? नहीं हो सकता। लेकिन अब जब वो आए हैं तो मौला कह रहे हैं कि उसके चेहरे से भूख आया थी। वो भूख मैं जानता था कि वो मुश्किल में है, उसके घर वाले मुश्किल में है, सब मामला है, लेकिन आके जो मुतालबा था उनका क्या था कि मुझे बैतुल माल में से एक्स्ट्रा दे दें। ज़ाती उसमें नहीं मांग रहे, वो हेल्प की बात नहीं कर रहे, बात बैतुल माल से बस। तो फिर क्या हुआ कि मौला ने लोहा गर्म करवाया और उनकी बीनाई कमज़ोर थी बहरहाल, तो उसके जब करीब लेके गए तो उसकी हीट से वो चीखे। जब वो बिल्कुल करीब आ गया और जब वो चीखे तो वो जुमले जो मौला ने इरशाद फरमाए कि अकील
उस आग से चीख रहे हो कि जो किसी ने मजाक में तुम्हें समझाने के लिए जलवाई है, और मुझे आतिश जहन्नुम की तरफ दावत दे रहे हो। अल्लाह अकबर। तो ये अली के समझाने का अंदाज, जाहिर है वो कसीम जन्नत व नार है, तो वही बतलाएगा कि क्या चीज़ें नार की तरफ जाने का बाइस बनती हैं इंसान के जहन्नुम की तरफ। तो अज़ीज़ान गिरामी, फेवरेटिज़म नहीं है। फिर अजीब व गरीब बात यह है कि अभी ये बहुत ज़्यादा जो सेलेक्टिव रेफरेंसिंग करके कुरान की वो आयत निकाल लेते हैं जिसमें फ़कत यह है कि क़िताल करते रहो, इनसे जब तक मारते रहो जब तक ख़त्म ना हो जाए, इस तरह के जो मफ़ाहीम है, और इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि वो किस सिनेरियो में नाजिल हुए थे। कुरान को टेक्स्ट बुक की तरह स्टडी करते हैं जो सारी की सारी एक दफ़ा में जो है वो एक जगह मौजूद है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं इनसे बात करो, कहीं से मुज़ाकरात करो, कहीं जो है दिफा का मामला है तो आप जो है वो ज़ाहिर लड़ाई करेंगे उनसे, ये कुरान का क्लियरली मामला है साहब। लेकिन जो कुफ़ार अंडर प्रोटेक्शन थे, पीसफुली रहते थे रसूलुल्लाह के रेन में, क्या नाउज़ुबिल्लाह वो उनसे जो है वो लड़ा करते थे? नहीं। अमन पसंद शहरी है, काफिर है, अहले किताब है, वो अपना जिजिया दे रहा है, आप अपनी ज़कात दे रहे हैं, मुसलमान बराबर है, दोनों अंडर प्रोटेक्शन। ठीक हो गई बात। तो मौला कायनात को क्या खबर मिली? जिस ज़माने में अमीर शाम की तरफ से मौला की सरहदों पर हमले किए जा रहे थे, रेड्स करते थे, वो लोग आके लूट मार के वापस चले जाते थे। सारा साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा था वो, ये अली की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए। तो उसमें मौला कायनात तक खबर पहुंची कि एक यहूदी औरत की पैर से पाजेब निकाल ली गई है, छीन ली गई। पाजेब समझते हैं आप? अब पाजेब समझाएं इनको। देखो ये हाथ में तो ब्रेसलेट होती है, हाँ क्या कहते हैं? अंग्रेजी का लफ्ज़ बताइए जिससे उनको, अच्छा ठीक है। तो वो किसी ने जो है वो छीन ली है, रॉबरी हो गई है वहाँ पे। और किसने की है? वो अमीर शाम के जो दस्ते आते थे। तो मौला कायनात का जो हाल है, इस खबर को सुन के मौला फरमाते हैं, नज़ुल आगा में जुमला है कि इस खबर को सुन के अगर कोई मर जाए तो ताज्जुब ना करना, कोई मर जाए तो ताज्जुब नहीं करना। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस खबर का इतना बड़ा जुल्म है, ये इस खबर का वेट इतना है कि वाक़ई अगर कोई ताब ना ला सके तो ताज्जुब का मकाम नहीं। अब एक दफ़ा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुर्बते वक्त तो ज़मी से नहीं हासिल होती, कुर्बते वक्त तो ज़मी से नहीं हासिल होती, जो करे इज्जत ज़हरा वो नबी वाला है। माशाअल्लाह, जो करे इज्जत ज़हरा वो नबी वाला है। नामे मौला से अकीदत तो सभी करते हैं, माशाअल्लाह। वो कोई अदल का आशिक तो अली वाला। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सलामत सलामत रहे। एक दफ़ा सलवात भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बूढ़ा इसी तरह अहले किताब का एक और वाक़या कि एक बूढ़ा मौला ने उसको देखा कि जो है वो भीख मांग रहा है, लोगों से मदद की दरख्वास्त कर रहा है। तो मौलाना ने कहा इसका क्या मामला है भाई? तो उसका बैकग्राउंड पता लगा। मौलाना ने कहा अच्छा, जब जवान था इसके अंदर तवानाई थी तो इससे फ़ायदा उठाते रहे तुम लोग, और अब जब ये बूढ़ा हो गया तो इसको छोड़ दिया तुमने इसके हाल पर। इसका बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। अहले किताब है, उसके बावजूद देख रहे हैं आप कि इससे ये पता चल रहा है कि पिछले ज़मानों में जो आदमी बज़ाहिर यूज़लेस होता था, किसी काम का नहीं होता था उसको, तो ये अज़ीज़ान गिरामी अली की अदालत के कुछ नमूने। और हमेशा चाहते थे कि हर चीज़ से ऊपर कानून हो। और ख़ुद कितनी रिस्पेक्ट थी कि काज़ी शुरा को ख़ुद मौला ने, मौला का एम्प्लॉई है वो, जो मौला के दौरे हुकूमत है 5 साल ज़ाहिरी हुकूमत का, उसमें वो क़ज़ावत किया करता था। ये वही काज़ी शुरा जिसने बाद में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का, तो वो भी एक आर्ट होता है बाज़ लोगों के पास कि वो हर हुकूमत में हुआ करते हैं, हर हुकूमत में उनको रहना आता है। इससे पता लगता है कि उसूल जो है वो कोई मैटर नहीं करता बाज़ औक़ात। बहरहाल तो काज़ी शुरा के पास मुकदमा क्या आ रहा है कि आपने सुन रखा होगा यकीनन, वो ज़िरा का जो मामला है सारा, कि यहूदी कह रहा है ज़िरा मेरी है, मौला कह रहे हैं ज़िरा मेरी है। तो वो कहता है काज़ी शुरा के आली अपनी दलील पेश करें, गवाह पेश करें।
तो मौला अली कहते हैं, मौला हुसैन को कहते हैं ये गवाही देंगे, कंबर को कहते हैं ये गवाही देंगे, 2 गवाह तो पेश हो गए। तो काजी शुरह ये कह रहा है कि अब ये वो कज़ावत है जो फ़िदक के मामले में की गई थी। क्या था कि ये 2 तो आपके ही फ़ायदे की बात करेंगे, क्योंकि एक आपका बेटा है और एक। मौलाना ने कहा ठीक है, क्योंकि अब काजी है तो उसके फ़ैसले को कबूल करना मौला ने ज़रूरी समझा। कहा तेरा फ़ैसला हमने कबूल किया। अब कज़ावत का मामला हो गया, अब एज अ हाकिम उसकी इस्लाह करना भी ज़रूरी है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है मामला। तो उसके बाद कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं तेरा इमाम हूँ, अतीउल्लाह अतीउर रसूल व, अब ये उलिल अम्र मिनकुम की आगे इताअत महज होना चाहिए इंसान को। वहाँ से मौला ने उसकी जो इस्लाह का सफ़र है कहूँगा वहाँ से शुरू किया। आप हंस रहे हैं क्योंकि इस्लाह मैंने बहुत तमीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए। तो वहाँ से शुरू हुआ मामला सारा। मौलाना ने कहा तुझ पर वाजिब था कि तू जानता है कि मैं हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता, तो कबूल करना चाहिए था तुझे। बहरहाल अब जब तूने गलती की है, तेरी सज़ा ये है कि 3 दिन तक मुसलमानों की बस्ती से उसको दूर किया, यहूदियों की ही बस्ती में जाके अब कज़ावत करेगा 3 रोज़ तक। एग्ज़ाइल है पार्टली। बात समझ में आ रही है अज़ीज़? यहूदी ने जब ये देखा कि अली जो अमीरुल मोमिनीन है अदालत की इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो उसने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद उसने कहा कि या अली ज़रा आप ही की है, सिफ़ीन में उठा ली थी हमने। देखें आप अज़ीज़ान गिरामी, तो अदालत और अदालत की रिस्पेक्ट, बस यही तकरीबन जो आज के अराइज़ थे वो यही थे कि तकरीबन इंसान अगर देखे मौला कायनात की ज़िंदगी को, तो अदालत एक ऐसा पहलू है कि जिसकी रियायत बहैसियत आशिक़ अली, मौला के चाहने वाले की हैसियत से जो सिफ़ात हमें अपने अंदर मुंतकिल करनी है, उनमें से एक अदालत है। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे देखेंगे, चाहे बच्चों के मामले में बात आ जाती है ना, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाशऊर में तो यह है कि वही हमेशा गलत होगा। खानवादे के मामले में, फैमिली के मामलात में, दोस्तों के मामलात में, हर जगह हमें ये अदालत अलवी का निज़ाम कायम करना है। और अगर हम गलत हैं और वो छोटा होने के बावजूद सही है तो उसको कबूल करना चाहिए, इतनी ज़रफ़ियत का मुज़ाहरा करना चाहिए। एक दफ़ा दुरूद भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं जब मौला की मुसीबत के बारे में गौर करता हूँ कभी, तो ख़्याल आता है कि मौला कायनात की मुसीबतें ये ज़रबत लगने के बाद से शुरू नहीं हुई। इस मामले को तो मौला ख़ुद ऐसे बयान फरमाते हैं कि मेरी मिसाल उस प्यासे की सी है जो ठंडे पानी के चश्मे पर पहुंच जाए। शहादत का तो मैं मुश्ताक़ था, मौला कह रहा है, कब से। अली की मुसीबतों का सिलसिला बहुत पुराना है। नज़र दौड़ती है, कभी सरकार इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं, देख रहे हैं मौला। रावी कहता है कभी ऐसा होता था कि हमने देखा कि हसन के लब चूम रहे सरकार दो आलम, हुसैन का गला चूम रहे हैं। हमने वजह पूछी तो कहने लगे वो जहर से, और ये मेरा दूसरा लाल जो है इसके गले पर खंजर चलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और अजीब व गरीब तो मुसीबत वो थी कि जब कातिलीन फ़ातिमा दरवाज़े पर आग लेकर आ गए थे। अली की मुसीबत यह है कि फ़ातिमा ज़हरा को वो इस किस्म के अफराद से कलाम करते हुए देख रहे हैं और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं।
अली की मुसीबत यह है कि अपने घर को आग लगती हुई देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अली की मुसीबत यह है कि फातिमा ज़हरा पर वो जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। और अली की मुसीबत यह है कि एक मरतबा फातिमा की आवाज़ बुलंद हुई, फिज़्ज़ा, अरे मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन। अज़ीज़ान गिरामी, अली की मुसीबत यह है कि फ़ातिमा और मोहसिन के कातिलों के साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा मदीने की गली में मौला जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं। देखा कि बात ये हो रही है कि किसी मर्द पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है। एक मर्तबा दाएं बाएं देखकर नज़दीक गए और कहने लगे, मैं बताऊं कि किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। उसके बाद फरमाया कि किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसकी ज़ौजा पर हाथ उठाया जाए और वो इंतकाम ना ले सके। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, नहीं मालूम आपने सुन रखा होगा कि जब गुस्ल दे रहे थे सैयद कौनैन को, तो एक मर्तबा हाथ रोक कर दीवार से सर लगाकर वो फातह खैबर ज़ारो कतार अरे गिरिया करने लगा। एक मर्तबा अस्मा जो आंखों पर पट्टी बांधे मौला का साथ दे रही थी, एक मर्तबा तड़प कर तसल्ली देने लगी कि मौला सब्र कीजिए, अरे फातिमा का जाना बड़ी मुसीबत। लेकिन मौला ने क्या जवाब दिया? मौला ने कहा, अस्मा तुम्हें नहीं मालूम, अरे वो जो ज़ख्म है पहलू का, उससे ताज़ा लहू आज भी जारी है। अरे फातिमा मुझसे अपने राज छुपाती रही। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिराम, बस ये जो मुसीबतें हैं अली की, ये हमारी नज़र में है ना। गाज़ी अब्बास जब क़मर बनी हाशिम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अली की खुशियों में भी गम छुपे हुए हैं। एक मरतबा अब्बास को आगोश में लिया और पारचा हटा के बाजुओं के बोसे देने शुरू हुए। उम्मुल बनीन तड़प जाया करती थी, मौला आप अब्बास के बाजुओं के बोसे क्यों लिया कर। कूफे से चले हैं सिफ़ीन के लिए तो रास्ते में रुक गए उस मकाम पर। कूफे के नज़दीक उस मकाम पर रुक गए। क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ, ये आशिकों की वादागाह है, यहीं उनकी सवारियां रुकेंगी, यहीं उनके खैमे लगाए जाएंगे, यहीं उनके मज़ारात बनेंगे। उसके बाद इस कदर गिरिया किया कि मौला को गश आ गया। रावी कहता है उठने के बाद, गश से उठने के बाद फरमाते थे, आले अबू सुफियान तुझे मेरे हुसैन से क्या काम। पहुँच रही है अज़ीज़ान गिरामी। ये अली की मुसीबतें, उसकी ज़िंदगी मुसीबतों पर मुहित थी। बस वो शब आ गई अज़ीज़ान गिरामी कि जिसमें मौला बीबी उम्मे कुलसूम के मेहमान थे और मौला का जो रूटीन था उस रात को ये था कि बार बार सहन में तशरीफ़ लाते थे, आसमान पर निगाह डालते थे, उसके बाद कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, आज ही की वो रात है कि जिसका अली से वादा किया गया है। और अब ये ज़ाहिर है देख रहे हैं इर्द गिर्द वाले कि क्या मामला पेश आ। और फिर वो वक्त आया कि जब मौला नमाज के लिए चले हैं तो देखा कि मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया। अब वो कुछ कह रही हैं अली से अपनी ज़ुबान में। उम्मे कुलसूम ने देखा तो तड़प गई। एक मरतबा आई कि उनको हटाएं और मौला के लिए रास्ता बनाएं। तो मौला ने क्या जुमला इरशाद फरमाया अली इब्न अबी तालिब ने? कहने लगे कि इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये अली की मुसीबत पर गिरिया कर रही हैं, ये नौहा गुनाह है, अरे इन्हें रोने दो। और ऐसा करना उम्मे कुलसूम कि इनके दाने पानी का ख्याल रखा करना। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिराम, चले मौलाए कायनात मस्जिद में तो देखा कि वो लईन सो रहा है। एक मरतबा ठोकर मार के उसको उठाया कि चल उठ, नमाज का वक्त हो गया। अली ने अजान दी, अली ने अकामत की, फिर नमाज शुरू हुई
और अजीज़ान गिरामी, वो वक्त आ गया कि जब अली सजदे में थे, एक मर्तबा जालिम ने ज़रबत लगाई, अली की आवाज़ बुलंद हुई, फुस्तो व रब्बिल काबा, या अली, खैबर में ये सदा नहीं दी, बदर में ये सदा नहीं दी, जंगों की फुतुहात में ये सदा नहीं दी, लेकिन आज अली कह रहे हैं कि सारे वादे पूरे हो गए, मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो गया। नहीं मालूम, रावी कहता है कि अली ने नमाज कैसे पूरी की नहीं मालूम, वो 2 रकत नमाज कभी इधर झुका करते थे, कभी उधर झुका करते थे। अजीज़ान गिरामी, नमाज तमाम हुई, देखा कि मौला हसन आ गए। एक मर्तबा अपनी आगोश में बाबा का सर रखा, अब हसन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, अली के चेहरे पे गिर रहे हैं। एक मर्तबा आंख खोल कर कहा, हसन मेरे लाल, सब्र करो, सब्र से काम लो। फिर देखा कि हुसैन आ गए। अरे रोते रोते हुसैन की आंखें जख्मी हो चुकी हैं। एक मर्तबा कहा, हुसैन मेरे लाल, सब्र से काम लो, सब्र का दामन ना छोड़ना। ये बेटों को सब्र की तलखीन याद है ना आपको, अपने जहन में रखिएगा। अब कारवान चला, अली को कंबल में लपेट कर घर लेकर गए और मेहराब इबादत के साथ अली का बिस्तर लगा दिया गया। जैसे ही अली का बिस्तर लगा, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम दौड़ी चली आई। अरे एक मर्तबा गिरिया शुरू किया ना, एक मर्तबा हसन से कहा था सब्र करो, हुसैन से कहा था सब्र करो, लेकिन इधर बेटियों ने गिरिया शुरू किया, उधर अली ने साथ साथ रोना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा मौला शायद देख रहे हैं ना, ये ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को कल करबला में रोने नहीं दिया जाएगा, बस इसीलिए इनको रोने से नहीं रोका। अजीज़ान गिरामी, अब मौला ज़ख्मी हैं और बाहर मौला के चाहने वालों का हुजूम है। रात गुजरी, दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर वो घड़ी आ गई कि जब तबीब ने कहा कि या अली अब अपनी वसीयतें कर लीजिए। अल्लाह, या अली अपनी वसीयतें कर लीजिए। और एक मर्तबा वो वक्त आ गया जब मौला ने वसीयतें फरमा दी। देखिए अजीब वसीयत, मौला हसन से एक मर्तबा मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं, हसन मेरे लाल, हसन मेरे लाल, अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, हसन मेरे लाल, तुम अपने हाथों से मुझे कफन देना, अपने हाथों से मुझे दफन करना। अब समझ में आया कि क्यों मैदान करबला में रुक कर रो रहे थे। अरे मुझे गुस्ल दिया जाएगा, मुझे कफन दिया जाएगा, मेरी कब्र बन जाएगी, लेकिन मेरा हुसैन 3 दिन तक बेगोरो कफन। बस अजीज़ान गिरामी, एक वक्त आया कि मौला ने इमाम हसन से कहा कि हसन, जो बाहर लोग जमा हैं उन्हें जाके ये पैगाम सुनाओ कि अपने अपने घर चले। मौला हसन बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में दूध के प्याले हैं। कहा जाता है किसी ने इन बच्चों से कहा था कि अगर अली को दूध मिल जाएगा तो अली को शफा हो जाएगी। अरे दूध लेकर आए हैं कि शायद हमारा साहिबान बाकी रहे, हमारा सरपरस्त बाकी रहे। एक निगाह मौला हसन ने असहाब पर डाली, कहा कि बाबा का फरमान है कि आप लोग अपने अपने घर तशरीफ़ ले जाइए। ये फरमान सुना के अंदर तशरीफ़ लाए, लेकिन फिर बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। अब मौला हसन बाहर गए तो देखा कि मौला का चाहने वाला अज़बक बिन नबाता दीवार से घर की सर लगाए हुए रोए जा रहा। मौला ने कहा कि अज़बक, हमने तुम्हें बाबा का फरमान तो सुना दिया, जाते क्यों नहीं? कहा मौला अपने बाबा से कहिए कि एक मर्तबा, बस एक मर्तबा अपना दीदार करवा दीजिए। एक मर्तबा इमाम हसन तशरीफ़ लाए और मौला अली से अज़बक का पैगाम सुनाया मौला को। तो अली ने कहा कि उसको अंदर आने दो, मैं जानता हूँ कि इन दिलों को अली के बग़ैर चैन नहीं। बस अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी जुमला, अज़बक अंदर आए,
आते के साथ ही अपने आप को कदमों पे गिरा दिया। एक मरतबा ज़ारो कतार रोना शुरू किया अली के कदमों से लिपट कर। एक मरतबा अली ने घबरा कर क्या कहा, अरे असबक ज़रा आहिस्ता गिरिया कर, मेरी ज़ैनब सुन लेगी। अजीज़ों ने गिरामी, बस आखिरी जुमले मैं कहूँगा, मौला आज ज़ैनब का इतना ख्याल, अरे यही कूफा है जहाँ पर बेपर्दा हाथ पसे गर्दन ऐसे गलियों से गुजारी जाएगी कि दोनों तरफ तमाशाई खड़े होंगे। आ गई बागी की बहना।